तो मुकाबला इस समय केरल की टीम जो कि अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी है, और वहीं पहला डिफेंस यदि हम देखें पश्चिम बंगाल की ओर से किया जाएगा। 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सुमन बर्मन है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कुश नंदी का पीछा करना चाहेगी केरल की टीम। सेंटर लाइन को क्रॉस करते हुए जिस तरह से जिग-जैग पद्धति से शुरुआती समय में रिदम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुश नंदी, निर्भर होगा पश्चिम बंगाल का खेमा और पश्चिम बंगाल का वह सपना। यहाँ पर पैर थोड़े से डगमगाए सृजेश के, और यहाँ पर जोरदार अपील की जा रही है, और जी हाँ, इस अपील को मान्य कर लिया गया है। टाइम कीपर ने समय नोट कर लिया है कि कुश नंदी कितने समय तक मैट पर अपने आप को सुरक्षित रखे हैं। जितना समय मैट पर बिताया उससे ज़्यादा समय उन्हें मैट पर गुजारना होगा, तब जाकर वे विजेता घोषित किए जाएंगे। शुरुआत करने के लिए यहाँ पर पोल के एक छोर पर मोहनजीत दास तैयार हो चुके हैं। शुरुआत हो चुका है समय उस हार्ड लाइन के शानदार मुकाबले का, और यहाँ पर पीछा किया जा रहा है 9 नंबर की जर्सी के प्रदान किए हुए शिबिन का, और जितने ज़्यादा समय तक शिबिन मैट पर मौजूद रहेंगे एज अ डिफेंडर, केरल के खेमे की उम्मीदें उतनी बढ़ती चली जाएगी। और पैर यहाँ पर फाउल होता हुआ खो देने के पहले ही खिलाड़ी उड़ गए थे, अंपायर ने रोका, मना किया। वहीं वहाँ पर अपील मांग क्या यहाँ पर जी हाँ जायज कर दी गई है, और पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर कुल मिलाकर 1 मिनट 9 सेकंड के अंदर शिकार बना लिया है शिबिन को, और अंपायर ने आउट को सार्थक साबित करते हुए पश्चिम बंगाल के खेमे को विजेता घोषित किया। एक पोल के छोर पर शुरुआत कर चुके हैं खो के रूप में। पहला खो जिस तरह से दिया महाराष्ट्र की यहाँ तक पहुँचा है। एक लंबा सफ़र उन्होंने इस प्रतियोगिता को जिस तरह से खेला है शानदार अंदाज में। इस समय सुनील पात्रा जो कि मैट पे मौजूद है, 4 अंक हो चुके हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र का अटैक अच्छा है, महाराष्ट्र का डिफेंस और अच्छा है, तो उड़ीसा टीम को 2 अंक और बढ़ते हुए महाराष्ट्र के खाते में। लगभग 28 सेकंड का समय शेष रह गया है। क्या 2 खिलाड़ी और आउट कर पाएगी महाराष्ट्र की टीम? जगन्नाथ दास 1 नंबर की जर्सी उड़ीसा टीम के लिए। महाराष्ट्र का खेमा पसीना बहा रहा है, और उड़ीसा समय हो चुका है आपके डिफेंस का समाप्त। और वहीं उड़ीसा की ओर से अटैकर की भूमिका तैयार हो चुकी है। उड़ीसा के खिलाड़ी इस समय मुकाबले की शुरुआत करते हुए थकना जल्दी नहीं है, समय व्यतीत करना है, डिफेंडरों का ये काम है। स्टेमिना, पावर, विकेट यहाँ पर आता हुआ 2 अंक जुड़ते हुए। मांग की जा रही है, अंकों को और बढ़ाना होगा उड़ीसा को। वहीं रामजी कश्यप अपनी जोड़ी के अकेले खिलाड़ी अब बचे हैं। इस खेल का अब शेष रह गया है 10 अंक है उड़ीसा के, 17 अंकों का फासला है। मेरी नजरें इस समय टिकी हुई हैं, यह 1 मिनट कब समाप्त होगा। आधुनिकरण का खेल है, वैज्ञानिक खेल है, चमक रहा है, दमक रहा है। समय बदला, 12 अंक ही हैं उड़ीसा के खाते में, तो यहाँ पर 15 अंकों का एक विशाल अंतर महाराष्ट्र की टीम ने बना लिया है। अंतिम मुकाबला मैट पर पुरुष वर्ग का चल रहा है। फॉलो ऑन यहाँ पर किया गया 15 अंकों से ज्यादा बनाना होगा उड़ीसा को इस पारी में। 9 मिनटों की ये पारी कितनी लंबी चलेगी, क्या यह पारी आखिरी पारी होगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। 11 नंबर के खिलाड़ी इस समय मैट पर प्रतीक वायकर मौजूद हैं, और प्रतीक किस प्रकार का खेल, कितने समय तक डिफेंस के रूप में अपने टीम के लिए खड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। कोच मैट के बाहर देख रहे हैं, और आपको यहाँ पर अब तेज़ी के साथ काम करना होगा, क्योंकि जिस तरह से तीसरी पारी चल रही है, अंकों का अंतर अब यहाँ पर 7 का है। 3 मिनट 30 सेकंड बचे हैं, और शुभम थोराट जिस तरह से मैट पर दौड़ रहे हैं, उनके साथ साथी खिलाड़ी आराम के साथ वहां मौजूद है। 3, 2, 1, 0। महाराष्ट्र का खेमा यहाँ पर जिस तरह से खुशियां मना रहा है, 28 बनाम 26 मुकाबला अपने पक्ष की ओर मोड़ते हुए महाराष्ट्र ने यहाँ पर दिखा दिया है जलवा।
इस समय हम हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। 38वां राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता चल रहा है और जिस प्रकार से मैट पर अभी अभी दिल्ली और कर्नाटका के बीच में वह हार्डलाइन का मुकाबला शुरू हुआ है। मुकाबले खो खो के खेल में एक पारी 9 मिनट के होते हैं, लेकिन सेमीफाइनल में हारी हुई वे दो टीमें जो इस समय मैट पर हैं, उनके बीच में एक ऐसा मुकाबला कि अटैकर कितने जल्दी डिफेंस को आउट करेगा। मैट पर उतरी है, दिल्ली अटैक करने के लिए तैयार है और कितनी जल्दी दिल्ली इन डिफेंडरों में से एक डिफेंडर को आउट करेगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कर्नाटक की ओर से मोनिका उतरी है 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, 15 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मान्या है और तेजस्वनी 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए। तो इस पारी की शुरुआत होती हुई जल्द से जल्द आउट करना होगा यदि दिल्ली को इस मुकाबले को जीतना है, तो कर्नाटका के अटैकरों से कम समय यहां पर लेना होगा। तो जो डिफेंडर जिस टीम का ज़्यादा समय लिया अपना पहला विकेट देने में, उस टीम को घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली का खेमा एक और देख रहा है, कर्नाटका का खेमा तालियां बजाकर हौसला अफजाई कर रहा है और यहां पर छोटा सा फाउल होता हुआ दिल्ली की ओर से। और जिस प्रकार से दिल्ली अब धीरे धीरे समय व्यतीत कर रही है और कर्नाटका के डिफेंडर्स ने, मान्यता ने जिस अंदाज में समय बिताया, दिल्ली से ज्यादा समय मैट पर डिफेंस में कर्नाटका की टीम ने बिताते हुए इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया। अंतिम मुकाबला महिला वर्ग में जिस तरह से महाराष्ट्र बनाम उड़ीसा के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, अंतिम चरण आ चुका है। तो टाइम कीपर का समय ऑन होता हुआ प्रियंका इंगले के पीछे जिस प्रकार से यहाँ पर उड़ीसा का खेमा जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आखिरकार इरादा बदला। अब अश्विनी सिंधे के पीछे ऐसा लग रहा है उड़ीसा का खेमा। हम आपको बतला दें, महाराष्ट्र की तरफ से इस समय 3 खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ खेल चलता हुआ। उड़ीसा के 12 अंक, डिफेंडर 2 अंक और इसके साथ ही ये 9 मिनट का खेल समाप्त हुआ। ये देखिए किस ढंग से आउट किया, बड़ी तेजी के साथ आते हुए। उड़ीसा 12 अंकों पर है, महाराष्ट्र की टीम के 1 अंक हैं। ड्रीम रन के रूप में प्रियंका इंगले ने जिस तरह से बनाया था, शुरुआत होती हुई दूसरी पारी की प्रियंका इंगले, छोटे छोटे पासेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नजरें सबकी मैट पर यहाँ वहाँ घूम रही हैं। 12 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए और इसके साथ ही दूसरा टर्न पूरा हुआ। महाराष्ट्र की टीम का स्कोर है 15, उड़ीसा का टीम की स्कोर है 12। इस प्रकार 3 अंकों की बढ़त महाराष्ट्र की टीम को है। उड़ीसा और महाराष्ट्र की टीमों के बीच महाराष्ट्र की टीम को बढ़त है। 2 टर्म हो चुके हैं, 15 महाराष्ट्र, उड़ीसा 12 और उसके साथ ही ये तीसरा टर्म शुरू हुआ। लेकिन ये प्यास क्या पानी की है, क्या इस जीत की है। छलांग लगाई थी, डाइव लगाई थी अच्छी। 11 अंकों का फासला हो चुका है दोनों ही टीम के बीच में। अब यहाँ पर संपदा मोरे, समय समाप्त होता हुआ तीसरी पारी का। तो जिस तरह से कारवां चल रहा है 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, संकल्प से शिखर तक पहुंचने का सपना, इस चौथे और निर्णायक पारी की शुरुआत इस अंतिम मुकाबले की महिलाओं की अब शुरू होने जा रही है। और वह जो 9 मिनटों का फासला है दोनों ही टीम के लिए निर्णायक साबित होगी। महाराष्ट्र ने तेज शुरुआत की है। उड़ीसा की ओर से 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मधुस्मिता ओझा मैट पर उतरी हैं, दिशा बदली थी। क्या यहाँ पर आउट का इशारा आएगा? जी हाँ, आउट का इशारा आता हुआ। आगे क्या कुछ होगा, 1 मिनट 25 सेकंड यहाँ से शेष है, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट, थोड़ी सी गड़बड़ाहट। क्या यहाँ पर विकेट दिला जाएगी? जी हाँ, 2 अंक और आते हुए महाराष्ट्र के खाते में 31 अंकों पर पहुंच गया है महाराष्ट्र का यह काफिला। सीटी बजी लंबी, अंपायर का इशारा आता हुआ। यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम ने इस अंतिम फाइनल मुकाबले को महिलाओं की जीत लिया है गत राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में।
नजर डाले मुकाबला इस समय सर्विसेज वर्सेस उत्तर प्रदेश। और जी हाँ, पहली रेड आ गई है इस समय सर्विसेज की तरफ से। देखना होगा 7 का डिफेंस इस समय पहली रेड की कमान लेकर आए। इस समय जर्सी नंबर 3 निगाहें रहेगी इस समय। देवांग आए हैं, देवांग एक और बड़ा सितारा इस समय कबड्डी का। देवांग इस समय पहली रेड की कमान लेकर इस समय, और पहली ही रेड में शिकार किया इस समय, बड़ा शिकार किया विनय का, बाहर किया। और ये एक और डू अडाई रेड आ गई है लगातार। रोहित जी से हमारी चर्चा चलती रहेगी। डू अडाई रेड लेकर के बैक होल्ड की कोशिश, क्या शानदार अंदाज में, क्या खूबसूरती से बैक होल्ड किया इस बीच। Devak, we have got here to the touch and looks likely. Look at that gymnastics as our co-commentator Shamim Alam praises over in and around. No way to get the bonus point as we have the 4 defenders and they know what exactly to do. Services just with a good move and that's a good touch. That's a good touch. देखना होगा रेड की कमान लेकर वापस आ गए हैं विनय तेवतिया। रेड की कमान सुपर टैकल में विनय तेवतिया स्टार खिलाड़ी हैं इस समय। ओहो हो क्या कहने, साइड किक किया खूबसूरती से। Now one defender, solo defender. Well, that's going to be a super tackle anywhere. Looking forward, he was about to grab the legs. He put a dive. He tried his best, but services couldn't do anything. All out before the end of the first half. That's a wonderful comeback from the side of UP. 3 पॉइंट की बढ़त पे है यूपी, क्या जबरदस्त खेल रही है। आखिरी रेड में 3 पॉइंट्स लाकर ऑल आउट किया था। मुकाबला बहुत दिलचस्प सेकेंड हाफ की शुरुआत होने जा रही है। दर्शकों को उमड़ती हुई स्वर लहरियों के बीच क्या कहने इस मुकाबले के। अर्जुन देशवाल आए हैं रेड पे। डिफेंस इस वक्त अगर नजर डालें इस समय डिफेंस 7 का फुल हाउस है। एक तरफ मोहम्मद अमान लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, राइट कॉर्नर की भूमिका अदा करते हैं यूपी की तरफ से जर्सी नंबर 7। क्या कहने इस बीच, डैश किया है खूबसूरती के साथ देवांग और पूरी डिफेंस की टीम। जयदीप टूट पड़े एक इकाई में। डिफेंस बहुत जबरदस्त खेलता हुआ, 2 मेन रेडर बाहर हैं। यूपी के लिए चिंता की लकीर है डिफेंस इनकी। अब क्या कामयाबी, क्या यहाँ साहुल टैकल कर पाएंगे, क्या यहाँ रॉबिन चौधरी चल पाएंगे। राइट कॉर्नर पे साहुल है, देख सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर रॉबिन चौधरी, और यहाँ पे रेड की कमान भरत हुड्डा, एक और स्टार खिलाड़ी। क्या मुकाबला घटित हो रहा, मात्र 3 पॉइंट की लीड में है सर्विसेज। अभी भी बहुत वक्त है, लगभग अगर देखें इस समय मुकाबले में 18 मिनट के आसपास का खेल शेष है। समीम, बिल्कुल यहाँ पर देवांग बहुत अच्छा आज प्रदर्शन कर रहे हैं, देखनी पड़ेगी। अभी भी देवांग इस वक्त यहाँ पर विनय तेवतिया इस वक्त उत्तर प्रदेश की तरफ से, लेकिन यहाँ बेहतरीन एंकरिंग। और यहाँ पे देवांग आए हैं रेड पे। इन आखिरी लम्हों में देखना होगा यहाँ पे देवांग रनिंग हैंड टच की कोशिश राइट कवर पे, राइट कॉर्नर पे साहुल, लेफ्ट कॉर्नर पे रॉबिन। देखना होगा मुकाबला बहुत दिलचस्प समय। शुभम डिफेंस की एक बड़ी इकाई है, फासला सिर्फ 1 पॉइंट की लीड में है इस समय। 1 पॉइंट सिर्फ लीड में है सर्विसेज। कौन सी टीम फाइनल में जाएगी, तय होंगे आखिरी 38 सेकेंड्स में। अर्जुन देशवाल की रेड तय करेगी इस वक्त। बिल्कुल जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई इस वक्त यहाँ पर सर्विसेज की टीम ने यहाँ पर मुकाबले को कर दिया कमाल। अर्जुन देशवाल ने, क्या कहने, पूरा स्टेडियम गुंजयमान हो चुका है। बहुत जबरदस्त खेल करके यहाँ पे टीम फाइनल में दस्तक देने की ओर अग्रसर। यूपी ने यह मुकाबला मात्र 1 पॉइंट से
और आज के ये 8 लिफ्टर जो इसमें हिस्सा लेंगे, साईराज राजेश परदेशी जो इस समय तीसरे नंबर पे चल रहे हैं अपना आखिरी 141 केजीज अटेम्प्ट स्नैच पर। महाराष्ट्र के सिर्फ 17 साल के साईराज राजेश परदेशी 134 ग्रीन, 138 ग्रीन, 141 केजी अपना आखिरी अटेम्प्ट लेते हुए स्नैच कैटेगरी में। ऊपर उठना होगा। अब जूरी क्या आपस में बात करेगी। गुड लिफ्ट 1 2 3 वाइट डॉट्स का मतलब है कि आप बहुत ही अच्छा काम करके आए हैं। 17 साल का युवा खिलाड़ी साईराज राजेश परदेशी। अचिंत्य शूली वेस्ट बंगाल 142, तीसरा आखिरी प्रयास स्नैच में। चैंपियन वेट लिफ्टर हैं और चैंपियन की तरह वापसी भी की। पहले अटेम्प्ट में असफल रहने के बाद 142 केजी पर फिनिश किया है और इस समय लीडर बोर्ड में टॉप पर हैं। लेकिन वालूरी अजय बाबू को अब भी 2 अटेम्प्ट करना बाकी हैं। अचिंत्य शिवली 149 का उनका माफ़ कीजिए अजय सिंह का नेशनल रिकॉर्ड है, लेकिन 147 वो कर देंगे तो बाकियों से बहुत आगे निकल जाएंगे। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप फीजी में भी 147 केजी के साथ जूनियर कैटेगरी का वो नेशनल रिकॉर्ड बना चुके हैं और 147 एक बार फिर उस प्रदर्शन को जो फीजी में किया था, जहां पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, उसे दोहराया है। 147 गुड लिफ्ट, क्या बात है। बिल्कुल क्या बात है, और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, वो बहुत नीचे भी नहीं जाते हैं। और जो उनके थाइज हैं, क्वाड्रिसेप्स हैं, ग्लूट्स हैं, हैमस्ट्रिंग है, सभी की ताकत यहाँ नजर आती है। पूरा बॉडी से ऊपर खींच वेट, ये कमांड आता हुआ पीछे कोचेस का। फिलहाल तो उन्होंने यहाँ तक सही कर दिया है। बहुत ही अच्छा प्रयास, सफल प्रयास, गुड लिफ्ट करार दिया गया। तो जहां उनकी गाड़ी रुकी थी वहां उन्होंने धक्का लगा दिया है गाड़ी को और 171 की बाधा जो है वो पार कर दी। अचिंत्य शिवली, जिनकी चर्चा कर रहे थे, 171 केजी के अपने पहले अटेम्प्ट में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अचिंत्य शिवली। क्या बात है, 2 बार के कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट अचिंत्य ने यहां पर अच्छी शुरुआत की है 171 के साथ और 313 केजी के ग्रैंड टोटल के साथ सिल्वर मेडल की पोजीशन पर पहुंच गए हैं। स्किल्टन पॉल के अगर फेशियल एक्सप्रेशन से कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जोर लगा रहे हैं अचिंत्य शिवली। जूनियर नेशनल रिकॉर्ड इनके नाम है। क्या बात है, लेकिन देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी क्या निर्णायकों को प्रभावित करने में सफल हो गई है। जी हां, 322 के टोटल पर फिनिश करेंगे और गोल्ड मेडल लगभग तय कर लिया है और ये जश्न और ये इमोशन स्वर्ण पदक का ही है। अब एक बड़ा आस्क होने वाला है अचिंत्य शिवली के लिए, लेकिन उनके पास अच्छी बात यह है कि 2 अटेम्प्ट्स हैं। सबसे पहले वालूरी अजय बाबू का ये तीसरा अटेम्प्ट देखते हैं। थोड़ा सा लड़खड़ाए थे, पीछे की तरफ गए, लेकिन जो होल्डिंग पोजीशन है, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेच और लास्ट में अपने आप को बैलेंस भी किया। और अब तैयारी है मेडल सेरेमनी की। The dignitaries and the winners together in front of the podium for the official photograph. शान ले शौर्य का
वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महिलाओं के 71 किलोग्राम वर्ग में लेखा माल्या की मैं आपको बताऊं कि हरजिंदर कौर, एस पल्लवी और लेखा माल्या, ये 3 वेट लिफ्टर ऐसी हैं जिनके लिए पोडियम फिनिश की टक्कर देखने को मिलेगी। लेखा माल्या शुरुआत कर रही हैं 83 केजी के साथ। तमिलनाडु की ये दूसरी लिफ्टर हैं, आई और बहुत आसानी के साथ लिफ्ट करके गई हैं 83 केजी में। बेहतरीन शुरुआत। शुरुआत कर रही हैं 90 केजी के साथ हरजिंदर कौर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पदक दिला चुकी हैं हरजिंदर। क्या बात है, चैंपियन की तरह आई, चैंपियन की तरह शुरुआत करके गई हैं। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं हरजिंदर। 90। महावीर, क्या आज आफ्टरनून सेशन में एक और नेशनल रिकॉर्ड हम बनते देखने वाले हैं? पल्लवी के स्नैच का ये तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट 94 केजी का। उठाते ही वो नंबर 1 पर पहुंच जाएंगी स्नैच में। उसके बाद हालांकि क्लीन एंड जर्क की अलग कहानी है, लेकिन फिलहाल बढ़त लेने की कोशिश पल्लवी। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मोनल हॉल महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का। गुड लिफ्ट, गुड लिफ्ट, और इसी के साथ 4 केजी की बढ़त। इस बार वो गलती नहीं की और ताकत जुड़ा ली उन्होंने। वहां से ऊपर उठने की इतना आसान नहीं है। लेखा माल्या अब ब्रॉन्ज मेडल की तलाश करती हुई। 108 का उनका सफल प्रयास पहला। अब 112 केजी तमिलनाडु की 21 साल की। ये सिर्फ 112 किलो नहीं बल्कि ये 38वें नेशनल गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल है। उठा लिया है। क्या वो फाइनल पुश, फाइनल थ्रस्ट ऑफ एनर्जी, फाइनल थ्रस्ट ऑफ स्ट्रेंथ? जी हाँ, लेकिन देखना वो पीछे वाला नी, लेकिन बिल्कुल नहीं। तीनों जूरी मेंबर्स ने इसे वाइट लाइट दी है, यानी 112 का सफल प्रयास। ये ऐसा खेल है, शरीर मना करता है लेकिन दिमाग कहता है नहीं। और यहां पर हरजिंदर, जिनके नाम 125 किलोग्राम का नेशनल रिकॉर्ड है, 115 से शुरुआत कर रही हैं वो। ये बात है चैंपियन की, और ये है शुरुआत उस स्वर्ण पदक तक कदम बढ़ाने की जिसका लक्ष्य लेकर वो यहां तक आई हैं। और हर खिलाड़ी की एक ताकत नजर आती है। लगता है क्लीन एंड जर्क एक बड़ी ताकत है हरजिंदर कौर के। और अपने आप को सेट करती हुई, और जैसे ही उन्होंने ये टारगेट अचीव किया, जैसे एक शी स्मर्क्ड कि अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। एस पल्लवी 118 केजी का वजन है, इस समय 209 केजी के ग्रैंड टोटल पर हैं। 118 केजी लिफ्ट करती हैं तो 212 के ग्रैंड टोटल पर फिनिश करेंगी। उसके बाद क्या आस्क होगा हरजिंदर कौर से कि कम से कम वो 123 केजी उठाएं। बड़ा आस्क होने वाला है, लेकिन सबसे पहले 118 केजी बारबेल पर है। 118 उठाना पड़ेगा, तब जाकर एक टफ चैलेंज दे पाएंगी हरजिंदर कौर को। ये हुंकार है, गोल्ड मेडल नजर आ रहा है।
इस पल्लवी ने बड़ा कारनामा किया है। 118 केजी पहुंच गई हैं 212 केजी के ग्रैंड टोटल पर, और विश्वास मानिए 8 किलोग्राम ज्यादा यानी 123 केजी उठाना पड़ेगा हरजिंदर को। एक बार पहले पल्लवी के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन को देख लेते हैं। पूरी ऊर्जा बचाई थी इस फाइनल अटेम्प्ट के लिए। हो संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में, आन बान शान ले। 89 किलोग्राम में पुरुषों का मुकाबला शुरू होने वाला है। शुभम पंजाब के तीसरा और आखिरी प्रयास, 130 का सफल रहा, 135 का सफल रहा, 138 उन्होंने अब बार पर लक्ष्य रखा है। बिल्कुल बस ऐसा ही अभ्यास में जो किया है, उन अभ्यास के सत्रों को, उन प्रैक्टिस सेशंस को इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। होल्ड 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 एंड गेट अप, बिल्कुल सही तरीके से शुभम ने तीनों अटेम्प्ट्स इनके गुड लिफ्ट रहे। कोच खुश, खिलाड़ी खुश। थोड़ा सा लेफ्ट एल्बो हिला था मगर कम फर्स्ट, और यहां पर 140 सबसे पहले ये है कोशिश। पीछे जरूर गए थे लेकिन स्टेबिलिटी शायद मिल जाएगी। 2-1 से गुड लिफ्ट करार दिया गया है। क्या स्टॉप कंपटीशन का कॉल आता है? जी नहीं, गुड लिफ्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। 140 यानी लीडर बोर्ड पर स्थिति फिर बदली है। एक 141 केजी की बाधा पार की है सुदित्य बरुआ ने, और अब पहुंच गए हैं स्नैच में नंबर 1 पोजीशन पर। जो मोनल हॉल इस समय खचाखच भरा हुआ, लोगों का आकर्षण का केंद्र। वेट लिफ्टर्स, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि शरीर से दुगनी वेट भी हमारे लिफ्टर्स उठा सकते हैं। शुभम कुमार पंजाब के 177 किलोग्राम। फाइनल होल्ड का कॉल आ रहा है पीछे रेफरी से, और सफल प्रयास। एक रेफरी ने हालांकि रेड डॉट दिया है लेकिन फिर भी इसे गुड लिफ्ट करार दिया जाएगा, से एक लिफ्ट ही माने जाएंगे। और अभी तक जो आसमी गमछा में वहां बैठे थे अपने आप को तैयार करते हुए, अब सुदित्य बरुआ 178 किलोग्राम में यहां तक ठीक है। रॉड आपके चिन के ऊपर नहीं जानी चाहिए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, चेहरे पर खुशी उल्लास साफ नजर आता हुआ 20 वर्ष के सुदित्य बरुआ। उनके और अजय सिंह के बीच अब कड़ी टक्कर देखी जाएगी। सुदित्य बरुआ ने जो ऊपर जाते हैं सांसें अटक जाती, यहां से उन्होंने सफल प्रयास किया और चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। यहाँ तक पिछली बार भी कहानी बिल्कुल सही थी अजय के लिए। अब वो ग्रिप बनाएंगे, क्या ये आखिरी अटेम्प्ट कर पाएंगे? थोड़ा ज़्यादा नीज को अपने बेंड करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल कामयाब, चैंपियन आखिर चैंपियन होता है। चेहरे की कहानी बताते हुए कि वो कौन है जो मुझ पर शक कर रहा है। 181 का सफल प्रयास।
और देखिए रीप्ले, और रीप्ले के बाद, माफ कीजिए, इस अटेम्प्ट के बाद Thank you, sir. Requesting all the dignitaries and the winners together in front of the podium for the official photograph. ना कोई विकल्प हो संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में आन बान शान ले शौर्य का प्रमाण ले एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में पर्वत महिलाओं की 76 केजी भार वर्ग की प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। इस बार राखी करो या मरो का ये लिफ्ट, अगर यहाँ वो सक्सेस नहीं होती हैं तो फिर लगभग उनका सफर खत्म हो जाएगा। क्लीन एंड जर्क में मौका नहीं मिलेगा, एक गुड लिफ्ट स्नैच में आना जरूरी है, और जब जरूरत थी तो राखी ने डिलीवर किया है। बनी हुई है प्रतियोगिता में, देर आई दुरुस्त आई। बोर्ड तो हालांकि 92 कह रहा है, लेकिन हमें लगता है कि उससे थोड़ा सा वो ज़्यादा करेंगी। हिना ने हालांकि 90 का अपना लास्ट थर्ड एंड लास्ट अटेम्प्ट रखा है स्नैच में। एक रोचक जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि अक्टूबर में जो नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, वहां पर जूनियर वर्ग में हिना ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था और सीनियर वर्ग में हरमनप्रीत कौर ने। लेकिन यहां हिना का एक और करिश्मा। 76 किलोग्राम वर्ग में स्नैच के मुकाबले हिना 90 पर अपने अटेम्प्ट्स खत्म कर चुकी है। 87 कामयाब रहा हरमनप्रीत का, 90 पर कामयाब रहा। क्या हरमनप्रीत कौर यहाँ पर कुछ कमाल कर सकती हैं? क्योंकि एक एक किलो जो आप बढ़त लेते हैं स्नैच में, वो जर्क में आपको फायदा देता है। 92 किलोग्राम सबसे ज्यादा वजन इस समय बारबेल पर है इस वेट कैटेगरी में। क्या बात है, कोच ने कहा शाबाश। और थोड़ा संघर्ष किया लेकिन सफलता जरूर मिली है। चैंपियन वेट लिफ्टर की हैसियत से आई थी और उसी रुतबे के साथ स्नैच को फिनिश भी किया है। एक समय लगा कि शायद थोड़ा बारबेल सर के पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन वहीं पर होल्ड किया और थोड़ा सा पीछे की पोजीशन से ही पुल करके लाई, जो बहुत डिफिकल्ट होता है। श्वेता कुंडू को भी आना है। अब बारी है राखी की, हरियाणा की राखी। लकी स्केप मिला था इन्हें जैसे तैसे तीसरे और अपने अंतिम मैच के अटेम्प्ट में 84 केजी का भार उठाकर इस प्रतियोगिता में बनी हुई हैं। शुरुआत करेंगी राखी 106 केजी के साथ। कॉन्फिडेंट क्लीन किया है उन्होंने और ये दिखाया है कि क्लीन एंड जर्क उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इस इवेंट में। बढ़िया शुरुआत और पहली लिफ्ट के साथ ही टॉप पर चली गई हैं राखी। और एफर्ट देखिए, ऐसा लग नहीं रहा है कि उन्हें कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ी। थोड़ा सा जब गर्दन पे वेट पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने लिफ्ट किया है। लेकिन इस जूनियर चैंपियन की बात कर लेते हैं। 3 महीने पहले जूनियर वर्ग में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाली हिना इस समय अपनी सीनियर चैंपियन यानी हरमनप्रीत कौर को कांटे की टक्कर दे रही हैं। अभी 11 केजी के बदलाव की हमने बात की, अब 8 केजी ज़्यादा वजन है। हिना 118, दर्शकों को बता दें 123 केजी उठा चुकी हैं। अगर क्लीन ये कर लेती हैं तो फिर जर्क में इन्हें समस्या नहीं आती। बहुत ही अच्छा प्रयास। अब ज़रूरत है स्टिल रहने की, स्टिल रहने की, स्टिल रहने की। और 1 2 3 वाइट डॉट का मतलब है कि इट्स अ वेरी गुड लिफ्ट। 118 केजी उन्होंने, देखिए किस तरीके से उन्होंने लिया। और यहीं पे आप बाकी एथलीट से ज़्यादा, इनकी कमर झुकती नहीं है आगे की तरफ, ज़्यादा स्ट्रेट रहती है। और थोड़ा सा वो लड़खड़ाई ज़रूर थी, लेकिन फिर आखिरकार अपने आप को संभाला। और इससे बड़ा और क्या चुनौती हो सकती है। महावीर, एक मोटिवेशन भी होगा हरमनप्रीत के लिए कि जूनियर खिलाड़ी बढ़िया कर रही हैं तो मुझे तो और बेहतर करना है।
और दूसरी तरफ थोड़ा दबाव भी होगा कि अगर यहाँ फिसली तो फिर शायद वो सोने का तमगा कहीं फिसल ना जाए। लेकिन जिस तरीके से कंसंट्रेशन है, भरोसा है अपने आप पर, हरमनप्रीत कौर अब वो आ चुकी हैं। पीछे कोचिस का अगर रिएक्शन देख सकें तो बहुत ही आसानी से उन्होंने इस लिफ्ट को पूरा किया। थोड़ा सा अगर हम क्लीन में जब वो ऊपर आई थी तो शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। उत्तराखंड नेशनल गेम्स सिल्वर जुबली ईयर में इस राज्य के 96 किलोग्राम में सुरेश कुमार यादव फिर से आते हुए इस बार 139 का उन्होंने लक्ष्य रखा है स्नैच का। अब सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं मैदान में। और खिलाड़ियों के साथ साथ अधिकारियों के बीच भी एक खुशी की लहर। सुरेश कुमार यादव होल्ड 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 की अपील की जा रही है और कामयाब तरीके से होल्ड किया और खुश हैं अपने प्रदर्शन से। और यहाँ पे सुरेश कुमार यादव जो पहला अटेम्प्ट उनका टाइम आउट कर गया था, तब से वो गुस्से में हैं और उस गुस्से को उन्होंने एनर्जी में कन्वर्ट किया है और जिस तरीके से वो वेट फेंक रहे हैं, पर्व चौधरी क्या 143 को कन्वर्ट कर पाते हैं नहीं। अरे बहुत आसानी से, बहुत सही तकनीक भी है इनकी। और देखिए ऐसा लगा नहीं कुछ ज़्यादा उनके एक कष्ट पहुंचा हो। और लोडर्स बिजली की गति से जाते हुए और गुड लिफ्ट 150 किलो उन्होंने ऐसे उठा लिया। पंजाब के दिलबाग सिंह और एल्बो स्ट्रेच्ड, एल्बो रिस्ट, सब कुछ एकदम। तो पुरुषों के स्नैच के मुकाबले है जो 96 किलोग्राम वर्ग में है, उसके बाद क्या पोजीशन है। इस बीच पर्व चौधरी के पास मौका मिल गया है 173 का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने का। पर्व चौधरी उत्तर प्रदेश के। बहुत ही अच्छा लिफ्ट, कंट्रोल में रहे पर्व चौधरी। 173 का ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट। और अब सुरेश कुमार यादव आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए किस तरीके से पर्व ने क्लीन किया। यहाँ वो थोड़ा सा रुके, कमर का जोर लगाया और फिर क्लीन में उन्हें ज़्यादा। सुरेश कुमार यादव इस समय 173 में बड़ी आसानी से उन्होंने ये क्लीन किया। अब देखना है कि वो फाइनल थ्रस्ट ऑफ एनर्जी वो ला पाते हैं या नहीं। इस बार नहीं लगता है कि किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। बिल्कुल 1 2 3 गुड लिफ्ट, 173 का गुड लिफ्ट उन्होंने किया है। हालांकि यहाँ भी थोड़ी देर के लिए उनके जब फिलहाल यहाँ पे उन्हें कोई समस्या नहीं, ना पहले अटेम्प्ट में न दूसरे, लेकिन उसके बाद जो जर्क उन्होंने लिया वहाँ पे उनके कदम जो पीछे रहे तो फिर पीछे ही रह गए और यहाँ से फिर उन्होंने हल्के से पैर को आगे किया और यही गुड लिफ्ट। क्लीन एंड जर्क का नेशनल रिकॉर्ड इस वेट कैटेगरी में है 198 केजी का।
185 केजी गुड लिफ्ट करार दिया गया है। अपने प्रदर्शन को और ऊपर ले गए हैं। 337 केजी का ग्रैंड टोटल। क्या तीसरा अटेम्प्ट लेने आएंगे? ये देखिए, अच्छा स्टार्ट मिला था उन्हें और उन्हें पता था कि कर सकते हैं। अपने आप को पुश किया, ज्यादा लेफ्ट पैर पीछे जरूर गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, कंट्रोल किया और जीत की खुशी साफ झलकी। And the winners together in front of the podium for the official photograph. मैदान में Yes, present. शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई से आगाज हो रहा है। And as the swimmers get set on the diving board, mind you, this is a 200-meter butterfly, and some of them are real specialists, particularly when you talk of Aryan Panchal. Off they go. Sajan Prakash in lane number 3. There they go, ladies and gentlemen. Two-time Olympian. It's one of the toughest events that we all know. 200-meter butterfly. Already Aryan Panchal in. And still in the lead in lane number 3, it is Anis S. Gorak giving him good fight. Obviously, the two-time Olympian Sajan Prakash. At least 4 times an effort to win a medal here. Coming back for the last bird here. And that's what it is. Number 4. Sajan Prakash, as anticipated, has clocked it with 2 minutes 1.40 seconds, completing 200-meter butterfly. प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। हाँ, ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। But it is Dharti Ahirwal of Maharashtra in lane number 4 with the best timing as far as the heats are concerned, with a timing of 2 minutes 29.58 seconds in the lane number 4. B. Roshni in lane number 5, and Srishti Upadhyay in lane number 6, and Suhasini Ghosh and Didida A in lane number 7 and 8. महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्टार्टिंग ब्लॉक पर शुरुआत हुई। स्टार्ट अच्छा मिलता है तो आगे भी बेहतर स्थिति हासिल करते हैं स्विमर्स। यहाँ पर लेन नंबर 1 में श्रीनिति नेत्सन है। ऑलरेडी वे 2 सिल्वर मेडल इस प्रतियोगिता में जीत चुकी हैं। हालांकि जो बेस्ट टाइमर रही हैं वो धृति अहिरवाल हैं, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। लेन नंबर 4 में धृति अहिरवाल और लेन नंबर 3 आस्था चौधरी। मुकाबला दिलचस्प है, बिल्कुल आखिरी लम्हों में। अभी भी यहाँ से आप स्पष्ट नहीं देख सकते कौन जीतने वाला है। फिनिश किया धृति अहिरवाल ने, महाराष्ट्र की रिकवरी अच्छी की। Full marks to Dhriti Ahirwal. She was in the lane number 4, coming in as the favorite, as the best timing. There you go, at number 1 place. आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है। अब अगला जो इवेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये है 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक। Off they go in a flash, and straight away, look at that underwater, not even a single one. And the one who came out on number 1 slot out of the water was lane number 5. Ganesh Babu, senior national silver medalist there, coming neck to neck. Look at that beautiful aerial shot in lane number 3, 4 and 5, giving you clear view that who is going to win it. It's very difficult, but it is between lane number
2, 3 and 5. On the side, you can see 4, 5 and 6 lane number are the one who are in touch and go situation here. Very difficult to tell in the live action here. The camera one did a great work here, but it's very difficult. It is S. Shankar Vidit of Karnataka who has clocked a 29.12 seconds. That is tremendous time, Prashant. S. Shankar Vidit, number 1 position, senior national champion रहे. बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में. Coming up next is the women's 50-meter breaststroke here. Here at the 38th National Games in Haldwani is concerned. The girl is bright. She's got the potential coming from Gujarat. And there you go with the whistle. Underwater. Let's see which lane number comes. First up, it is lane number 4, which is Chahat Arora that has represented Punjab and coming in neck to neck here from the sidelines. There you see in lane number 2, Venika Parekh is also looking very good here, trying it really hard out. But in the lane number 3 and 4, it is Avni Chhabra and Chahat Arora, the two Punjab swimmers from Punjab, fighting it out. तो लेन नंबर 4, 5, 6 यहाँ पर निगाहें रखी गई और फाइनली जयराम, हर्षिता जयराम 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, उन्होंने जीत दर्ज की. चाहत अरोरा पे चढ़ गई, दूसरे स्थान पर रही. जिनके लिए ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी वो दूसरे स्थान पर रही. हर्षिता जयराम 34.14 सेकंड का समय लिया, गोल्ड मेडल हासिल किया. 200 मीटर की जो मुश्किलें थी, मलाल था, वो खत्म किया, यहाँ गोल्ड जीता. बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में. बान शान ले, शौर्य का प्रमाण. तो मुकाबला इस समय केरल की टीम जो कि अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी है और वहीं पहला डिफेंस यदि हम देखें पश्चिम बंगाल की ओर से किया जाएगा. 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सुमन बर्मन है और यहाँ पर ऐसा लगता है कुश नंदी का पीछा करना चाहेगी केरल की टीम. सेंटर लाइन को क्रॉस करते हुए जिस तरह से जिगजैग पद्धति से शुरुआती समय में रिदम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुश नंदी, निर्भर होगा पश्चिम बंगाल का खेमा और पश्चिम बंगाल का वह सपना. यहाँ पर पैर थोड़े से डगमगाए सृजेश के और यहाँ पर जोरदार अपील की जा रही है और जी हाँ, इस अपील को मान्य कर लिया गया है. टाइम कीपर ने समय नोट कर लिया है कि कुश नंदी कितने समय तक मैट पर अपने आप को सुरक्षित रखे हैं. जितना समय मैट पर बिताया उससे ज़्यादा समय उन्हें मैट पर गुजारना होगा, तब जाकर वे विजेता घोषित किए जाएंगे. शुरुआत करने के लिए यहाँ पर पोल के एक छोर पर मोहनजीत दास तैयार हो चुके हैं. शुरुआत हो चुका है समय उस हार्ड लाइन के शानदार मुकाबले का और यहाँ पर पीछा किया जा रहा है 9 नंबर की जर्सी के प्रदान किए हुए शिबिन का. और जितने ज़्यादा समय तक शिबिन मैट पर मौजूद रहेंगे एज अ डिफेंडर, केरल के खेमे की उम्मीदें उतनी बढ़ती चली जाएगी. और पैर यहाँ पर फाउल होता हुआ खो देने के पहले ही खिलाड़ी उड़ गए थे, अंपायर ने रोका, मना किया. वहीं वहाँ पर अपील मांग क्या यहाँ पर जी हाँ जायज कर दी गई है और पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर कुल मिलाकर 1 मिनट 9 सेकंड के अंदर शिकार बना लिया है शिबिन को और अंपायर ने आउट को सार्थक साबित करते हुए पश्चिम बंगाल के खेमे को विजेता घोषित किया. एक पोल के छोर पर शुरुआत कर चुके हैं खो के रूप में. पहला खो जिस तरह से दिया महाराष्ट्र की यहाँ तक पहुँचा है. एक लंबा सफ़र उन्होंने इस प्रतियोगिता को जिस तरह से खेला है शानदार अंदाज में. इस समय सुनील पात्रा
जो कि मैट पे मौजूद है। 4 अंक हो चुके हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र का अटैक अच्छा है, महाराष्ट्र का डिफेंस और अच्छा है, तो उड़ीसा टीम को 2 अंक और बढ़ते हुए महाराष्ट्र के खाते में। लगभग 28 सेकंड का समय शेष रह गया है। क्या 2 खिलाड़ी और आउट कर पाएगी महाराष्ट्र की टीम? जगन्नाथ दास 1 नंबर की जर्सी उड़ीसा टीम के लिए। महाराष्ट्र का खेमा पसीना बहा रहा है और उड़ीसा समय हो चुका है आपके डिफेंस का समाप्त। और वहीं उड़ीसा की ओर से अटैकर की भूमिका तैयार हो चुकी है। उड़ीसा के खिलाड़ी इस समय मुकाबले की शुरुआत करते हुए, थकना जल्दी नहीं है, समय व्यतीत करना है, डिफेंडरों का यह काम है। स्टेमिना, पावर, विकेट यहां पर आता हुआ 2 अंक जुड़ते हुए। मांग की जा रही है, अंकों को और बढ़ाना होगा उड़ीसा को। वहीं रामजी कश्यप अपनी जोड़ी के अकेले खिलाड़ी अब बचे हैं। इस खेल का अब शेष रह गया है 10 अंक है उड़ीसा के, 17 अंकों का फासला है। मेरी नजरें इस समय टिकी हुई हैं। यह 1 मिनट कब समाप्त होगा? आधुनिकरण का खेल है, वैज्ञानिक खेल है। चमक रहा है, दमक रहा है, समय बदला। 12 अंक ही हैं उड़ीसा के खाते में, तो यहाँ पर 15 अंकों का एक विशाल अंतर महाराष्ट्र की टीम ने बना लिया है। अंतिम मुकाबला मैट पर पुरुष वर्ग का चल रहा है। फॉलो ऑन यहाँ पर किया गया 15 अंकों से ज्यादा बनाना होगा उड़ीसा को इस पारी में। 9 मिनटों की ये पारी कितनी लंबी चलेगी? क्या यह पारी आखिरी पारी होगी? यह भी देखना दिलचस्प होगा। 11 नंबर के खिलाड़ी इस समय मैट पर प्रतीक वायकर मौजूद हैं और प्रतीक किस प्रकार का खेल, कितने समय तक डिफेंस के रूप में अपने टीम के लिए खड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। कोच मैट के बाहर देख रहे हैं और आपको यहाँ पर अब तेज़ी के साथ काम करना होगा, क्योंकि जिस तरह से तीसरी पारी चल रही है, अंकों का अंतर अब यहाँ पर 7 का है। 3 मिनट 30 सेकंड बचे हैं और शुभम थोराट जिस तरह से मैट पर दौड़ रहे हैं, उनके साथ साथी खिलाड़ी आराम के साथ वहां मौजूद है। 3, 2, 1, 0। महाराष्ट्र का खेमा यहां पर जिस तरह से खुशियां मना रहा है, 28 बनाम 26 मुकाबला अपने पक्ष की ओर मोड़ते हुए महाराष्ट्र ने यहां पर दिखा दिया है जलवा। इस समय हम हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता चल रहा है और जिस प्रकार से मैट पर अभी अभी दिल्ली और कर्नाटका के बीच में वह हार्डलाइन का मुकाबला शुरू हुआ है। मुकाबले खो खो के खेल में एक पारी 9 मिनट के होते हैं, लेकिन सेमीफाइनल में हारी हुई वे 2 टीमें जो इस समय मैट पर हैं, उनके बीच में एक ऐसा मुकाबला कि अटैकर कितने जल्दी डिफेंस को आउट करेगा। मैट पर उतरी है, दिल्ली अटैक करने के लिए तैयार है और कितनी जल्दी दिल्ली इन डिफेंडरों में से एक डिफेंडर को आउट करेगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कर्नाटक की ओर से मोनिका उतरी हैं, 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, 15 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मान्या हैं और तेजस्वनी 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए। तो इस पारी की शुरुआत होती हुई जल्द से जल्द आउट करना होगा यदि दिल्ली को इस मुकाबले को जीतना है, तो कर्नाटका के अटैकरों से कम समय यहां पर लेना होगा। तो जो डिफेंडर जिस टीम का ज़्यादा समय लिया अपना पहला विकेट देने में, उस टीम को घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली का खेमा एक और देख रहा है, कर्नाटका का खेमा तालियां बजाकर हौसला अफजाई कर रहा है और यहां पर छोटा सा फाउल होता हुआ दिल्ली की ओर से। और जिस प्रकार से दिल्ली अब धीरे धीरे समय व्यतीत कर रही है और कर्नाटका के डिफेंडर्स ने, मान्यता ने जिस अंदाज में समय बिताया, दिल्ली से ज्यादा समय मैट पर डिफेंस में कर्नाटका की टीम ने बिताते हुए इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया। अंतिम मुकाबला महिला वर्ग में जिस तरह से महाराष्ट्र बनाम उड़ीसा के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, अंतिम चरण आ चुका है। तो टाइम कीपर का समय ऑन होता हुआ प्रियंका इंगले के पीछे जिस प्रकार से
यहाँ पर उड़ीसा का खेमा जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आखिरकार इरादा बदला। अब अश्विनी सिंधे के पीछे ऐसा लग रहा है उड़ीसा का खेमा। हम आपको बतला दें, महाराष्ट्र की तरफ से इस समय 3 खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ खेल चलता हुआ। उड़ीसा के 12 अंक, डिफेंडर 2 अंक, और इसके साथ ही ये 9 मिनट का खेल समाप्त हुआ। ये देखिए किस ढंग से आउट किया, बड़ी तेजी के साथ आते हुए। उड़ीसा 12 अंकों पर है, महाराष्ट्र की टीम के 1 अंक हैं। ड्रीम रन के रूप में प्रियंका इंगले ने जिस तरह से बनाया था, शुरुआत होती हुई दूसरी पारी की। प्रियंका इंगले, छोटे छोटे पासेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नजरें सबकी मैट पर यहाँ वहाँ घूम रही हैं। 12 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, और इसके साथ ही दूसरा टर्न पूरा हुआ। महाराष्ट्र की टीम का स्कोर है 15, उड़ीसा का टीम की स्कोर है 12। इस प्रकार 3 अंकों की बढ़त महाराष्ट्र की टीम को है। उड़ीसा और महाराष्ट्र की टीमों के बीच महाराष्ट्र की टीम को बढ़त है, 2 कम हो चुके हैं। 15 महाराष्ट्र, उड़ीसा 12, और इसके साथ ही ये तीसरा टर्न शुरू हुआ। लेकिन ये प्यास क्या पाने की है, क्या इस जीत की है। छलांग लगाई थी, डाइव लगाई थी अच्छी। 11 अंकों का फासला हो चुका है दोनों ही टीम के बीच में। अब यहाँ पर संपदा मोरे, समय समाप्त होता हुआ तीसरी पारी का। तो जिस तरह से कारवां चल रहा है 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, संकल्प से शिखर तक पहुंचने का सपना। इस चौथे और निर्णायक पारी की शुरुआत इस अंतिम मुकाबले की महिलाओं की अब शुरू होने जा रही है, और वह जो 9 मिनटों का फासला है दोनों ही टीम के लिए निर्णायक साबित होगी। महाराष्ट्र ने तेज शुरुआत की है। उड़ीसा की ओर से 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मधुस्मिता ओझा मैट पर उतरी हैं। दिशा बदली थी, क्या यहाँ पर आउट का इशारा आएगा? जी हाँ, आउट का इशारा आता हुआ। आगे क्या कुछ होगा, 1 मिनट 25 सेकंड यहाँ से शेष है, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट, थोड़ी सी गड़बड़ाहट। क्या यहाँ पर विकेट दिला जाएगी? जी हाँ, 2 अंक और आते हुए महाराष्ट्र के खाते में 31 अंकों पर पहुंच गया है महाराष्ट्र का यह काफिला। सीटी बजी लंबी, अंपायर का इशारा आता हुआ। यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम ने इस अंतिम फाइनल मुकाबले को महिलाओं की जीत लिया है गत राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में। नजर डाले मुकाबला इस समय सर्विसेज वर्सेस उत्तर प्रदेश, और जी हाँ, पहली रेड आ गई है इस समय सर्विसेज की तरफ से। देखना होगा 7 का डिफेंस इस समय। पहली रेड की कमान लेकर आए इस समय जर्सी नंबर 3, निगाहें रहेगी इस समय। देवांग आए हैं, देवांग के एक और बड़ा सितारा इस समय कबड्डी का। देवांग इस समय पहली रेड की कमान लेकर इस समय, और पहली ही रेड में शिकार किया इस समय, बड़ा शिकार किया विनय का, बाहर किया। और ये एक डू अडाई रेड आ गई है लगातार। रोहित जी से हमारी चर्चा चलती रहेगी। डू अडाई रेड लेकर के बैक होल्ड की कोशिश, क्या शानदार अंदाज में, क्या खूबसूरती से बैक होल्ड किया इस बीच। Devak, we have got here to the touch and looks likely. Look at that gymnastics as our co-commentator Shamim Alam praises over in and around. No way to get the bonus point as we have the 4 defenders and they know what exactly to do. Services just with a good move and that's a good touch. That's a good touch. देखना होगा, रेड की कमान लेकर वापस आ गए हैं विनय तेवतिया। रेड की कमान सुपर टैकल में विनय तेवतिया स्टार खिलाड़ी हैं इस समय। ओहो हो, क्या कहने, साइड किक किया खूबसूरती से। Now one defender, solo defender. Well, that's going to be a super tackle anywhere. Looking forward, he was about to grab the legs. He put a dive. He tried his best, but services couldn't do anything. All out before the end of the first half. That's a wonderful comeback from the side of UP. 3 पॉइंट की बढ़त पे है यूपी, क्या जबरदस्त खेल रही है। आखिरी रेड में 3 पॉइंट्स लाकर ऑल आउट किया था। मुकाबला बहुत दिलचस्प सेकेंड हाफ की शुरुआत होने जा रही है। दर्शकों को उमड़ती हुई स्वर लहरियों के बीच क्या कहने इस मुकाबले के। अर्जुन देशवाल आए हैं रेड पे। डिफेंस इस वक्त अगर नजर डालें इस समय डिफेंस 7 का फुल हाउस है। एक तरफ मोहम्मद अमान लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं,
राइट कॉर्नर की भूमिका अदा करते हैं यूपी की तरफ से जर्सी नंबर 7। क्या कहने इस बीच, डैश किया है खूबसूरती के साथ देवांग और पूरी डिफेंस की टीम। जयदीप टूट पड़े एक इकाई में, डिफेंस बहुत जबरदस्त खेलता हुआ। 2 मेन रेडर बाहर हैं, यूपी के लिए चिंता की लकीर है। डिफेंस इनकी अब क्या कामयाबी, क्या यहाँ साहुल टैकल कर पाएंगे, क्या यहाँ रॉबिन चौधरी चल पाएंगे। राइट कॉर्नर पे साहुल है, देख सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर रॉबिन चौधरी, और यहाँ पे रेड की कमान भरत हुड्डा, एक और स्टार खिलाड़ी। क्या मुकाबला घटित हो रहा, मात्र 3 पॉइंट की लीड में है सर्विसेज। अभी भी बहुत वक्त है, लगभग अगर देखें इस समय मुकाबले में 18 मिनट के आसपास का खेल शेष है। शमीम, बिल्कुल यहाँ पर देवांग बहुत अच्छा आज प्रदर्शन कर रहे हैं, देखनी पड़ेगी। अभी भी देवांग इस वक्त यहाँ पर विनय तेवतिया इस वक्त उत्तर प्रदेश की तरफ से, लेकिन यहाँ बेहतरीन एंकरिंग, और यहाँ पे देवांग का रेड पे इन आखिरी लम्हों में देखना होगा। यहाँ पे देवांग रनिंग हैंड टच की कोशिश राइट कवर पे, राइट कॉर्नर पे साहुल, लेफ्ट कॉर्नर पे रॉबिन। देखना होगा, मुकाबला बहुत दिलचस्प समय। शुभम डिफेंस की एक बड़ी इकाई है, फासला सिर्फ 1 पॉइंट की लीड में है इस समय। 1 पॉइंट सिर्फ लीड में है सर्विसेज। कौन सी टीम फाइनल में जाएगी, तय होंगे आखिरी 38 सेकंड्स में। अर्जुन देशवाल की रेड तय करेगी इस वक्त। बिल्कुल जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई इस वक्त यहाँ पर सर्विसेज की टीम ने यहाँ पर मुकाबले को कर दिया कमाल। अर्जुन देशवाल ने, क्या कहने, पूरा स्टेडियम गुंजयमान हो चुका है। बहुत जबरदस्त खेल करके यहाँ पे टीम फाइनल में दस्तक देने की ओर अग्रसर। यूपी ने यह मुकाबला मात्र 1 पॉइंट से अपने नाम कर